निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है? हम ग्रुप डी का तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है, जो हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल किसी न किसी शिफ्ट में देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला लेसन है मात्रक, मीन्स यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, अश्व शक्ति होती है और वाट होती है। लेकिन इसमें से किलो वाट घंटा जो होती है वो शक्ति की इकाई नहीं है। किलो वाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर में। किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। जो किलो वाट घंटा होता है वो ऊर्जा की मात्रक होती है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 से मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 पावर होता है जूल। जबकि जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। जो जूल प्रति सेकंड होती है वो अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट ये दोनों क्या होती है? शक्ति की इकाई होती है। शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा भी है और जूल प्रति सेकंड भी है, अश्व शक्ति भी है। ये सब क्या है? सॉरी जूल प्रति सेकंड जो होती है वो क्या है? शक्ति की इकाई होती है। और शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होती है। और अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट जो होता है वो उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं होता है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सी शक्ति इकाई है, वो घुमा के पूछ रहा है निम्नलिखित में तो कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन सेकंड में निम्नलिखित में कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें ऊर्जा का, सब लोग को लगेगा कि उसमें ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, बट ये नहीं उसमें डाल दे रहा है। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट। किलोवाट जो होता है वो किसकी इकाई है? अभी देखिए यहाँ पे पढ़े किलोवाट किसकी है? ऊर्जा का मात्रक है। उसमें ऊर्जा, लेकिन ये है उसमें ऊर्जा का ये बात है ध्यान है। ऊर्जा का जब पूछेगा तो किलोवाट रहेगा। ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। देखिए उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का है किलोवाट, बट उसमें ऊर्जा क्या है? कैलोरी है, वाट सेकेंड है, जूल है। उसमें ऊर्जा का क्या है? कैलोरी, वाट और वाट सेकेंड और जूल है। और किलोवाट किसका है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का ये बात ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा और उसमें ऊर्जा ये अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट, प्रेरित विभवांतर के एसआई यूनिट क्या है? जो विभवांतर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? विभवांतर का एसआई यूनिट होता है बोल्ट। बोल्ट को V से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है बोल्ट। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अब जान जाइए विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है बोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट का एसआई यूनिट होता है ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर। आप समझ में आ जाएगा। ओम प्रति मीटर, ओम महो लिया है यहाँ, महो ओम मीटर, तो हम क्या ऑप्शन में लगाएंगे? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। वोल्ट एम्पियर देखिए अभी हम पढ़े हैं वोल्ट का, जो वोल्ट किसका आता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। लेकिन ये पूछा क्या? वोल्ट एम्पियर। और देखिए प्रतिरोधकता का क्या है? ओम मीटर है। लेकिन ये क्या है? ओम वोल्ट है और एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या डिफरेंस है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और वोल्ट एम्पियर भी होता है। ओम और वोल्ट एम्पियर दोनों होता है, बट प्रतिरोधकता क्या? ओम प्रति मीटर है। ओम मीटर। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है प्रतिरोध का। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अभी हम पढ़े हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर भी होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत की चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति। यहाँ पे क्या था? यहाँ केवल शक्ति की इकाई नहीं है,
पूछा था। तो जूल शक्ति की इकाई क्या क्या है? जूल प्रति सेकंड, सौ शक्ति वाट है। ठीक है, आई का विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का क्या है? वाट है। शक्ति विद्युत शक्ति सेम हमको लग रहा है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर पर विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति का इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। फोकस की दूरी SI यूनिट, फोकस दूरी का SI यूनिट क्या होता है? दूरी होता है। सॉरी, फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, अभी देखिए विद्युत ऊर्जा का क्या है? विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का मात्रा को, ऊर्जा का मतलब विद्युत ऊर्जा का मात्रा का। तभी देखिए किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा। और जूल, कैलोरी, वाट ये किसका है? शक्ति का। शक्ति का, ये तीनों क्या है? शक्ति का, सब विद्युत शक्ति का। शक्ति का मतलब क्या हुआ? सब विद्युत शक्ति। ये भी क्या है? शक्ति का है। ये भी क्या है? शक्ति का है। शक्ति का क्या है? कैलोरी, वाट, जूल। बट विद्युत किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है? अभी देखिए अभी हम पढ़े हैं प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है? ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है? ओम मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? अब बताइए कौन सा SI मात्रक नहीं है? कैलोरी। कैलोरी जो होता है CGS पद्धति में होता है। कैलोरी जो होता है CGS प्रणाली का है, जिसमें का एम्पियर SI यूनिट है, ओम भी SI यूनिट है, न्यूटन भी SI यूनिट है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। जो कैलोरी होता है वो CGS पद्धति प्रणाली का होता है। तो कैलोरी ऊर्जा का या उष्मा की CGS प्रणाली में इकाई होती है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई बात है SI प्रणाली में जूल होती है। ठीक है, कैलोरी जो होता है CGS पद्धति, और उसको अगर हम SI यूनिट में देखें तो क्या होता है? जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा SI यूनिट, बल का SI मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध का SI मात्रक। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, और न्यूटन जो होता है न्यूटन बल का SI मात्रक होता है, तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का होता है। ठीक है, लंबाई की SI यूनिट क्या होता है? लंबाई मीटर होता है। लंबाई की SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। त्वरण का मात्रक कौन सा होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति। किसी वस्तु, त्वरण का परिभाषा देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु एक्सेलरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह सदिश राशि है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है तो बताइए। वाट जो होता है शक्ति का होता है। देखिए वोल्ट विभवांतर का होता है। वाट जो होता है शक्ति क्या होता है? ओम प्रतिरोध का होता है। न्यूटन बल का होता है। गुलाम आवेश का होता है। तो पूछा क्या? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोध का क्या है? ओम। प्रतिरोध का क्या है? ओम। चलिए नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का क्या है? वैकुरल। वैकुरल। रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या है? वैकुरल। रेडियोधर्मिता का SI यूनिट वैकुरल है। चलिए SI यूनिट कुछ देख लेते हैं। मीटर का एम से जो साइन होता है, एम होता है मूल भौतिक राशि, जो इसमें से इकाई क्या होता है? लंबाई होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। सेकेंड समय का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का। केल्विन ताप का होता है। मोल पदार्थ की मात्रा। कैंडेला ज्योति की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भार का SI यूनिट क्या होता है? अब बताइए भार का SI यूनिट। भार का SI यूनिट क्या होता है? भार का SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है न्यूटन। भार का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का न्यूटन। भार का न्यूटन होता है। जैसे बल का, बल भार ये सब क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, अभी तो पढ़े थे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। कैंडेला CD से होता है, मोल MOL से। चलिए निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला किसका? अभी देखिए ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD से ये क्या प्रदर्शित होता है? संवेग की SI पद्धति में क्या होता है? संवेग का SI पद्धति किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी व्यक्ति निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड या kg/s होता है, पर -1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। चलिए, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। समय की क्या ऐसा यूनिट कहते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, विद्युत आवेश का अभी पढ़े थे हम लोग। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जो विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। पदार्थ को परस्पर रगड़ने में उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा इनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी, इसी वजह से उन्होंने ये नाम दिया था। इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी होता है। अब फोकस दूरी मीटर। फोकस दूरी क्या? मीटर। फोकस दूरी अभी यहाँ पढ़े थे। फोकस दूरी कहाँ पढ़े थे? फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? मीटर है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 15 मीटर। 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 15 मीटर। धातुआ है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 15 मीटर होता है, लेकिन वही एक पारसेक में कितने होते हैं? कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बताइए, अगर हमें एक प्रकाश वर्ष में एक पारसेक में इतना प्रकाश वर्ष होता है और हम मीटर में अगर एक प्रकाश वर्ष को चेंज करें, पारसेक को चेंज करें, तो क्या होगा? 3.08 गुणे 10 पे -16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग क्या करते हैं? दूरी नापने के लिए। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी नापने के लिए होता है। जैसे अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा की दूरी, ग्रहों की दूरी, ये सब नापने के लिए होता है। प्रतिरोध की SI यूनिट कहते हैं भाई। प्रतिरोध का हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का क्या है? ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जार साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V=IR से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है। प्रतिरोध का SI यूनिट क्या था? ओम होता है। ओम किस होते हैं? SI यूनिट ओम होता है। देखिए, बार एक घुमा फिरा पड़ा पूछ रहा था, किसका है? ओम प्रतिरोध का है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी कहते हैं किसी पिंड पर लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगातार बल के मात्रा गुणनफल बराबर होता है। कार्य किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य और लगाए बल तय की गई दूरी लगाए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 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 किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल पर लगाए बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D है। कार्य की इकाई W न्यूटन प्रति मीटर होता है अथवा जूल या kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई होती है। लेंस की शक्ति क्या होती है? डायोप्टर। अभी हम लोग कई बार पढ़े हैं। अभी लेंस की शक्ति क्या होता है? डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर होता है तो उसकी क्षमता क्या होता है? P = 1/f
अपने आप डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा का डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित नजदीकी की वस्तु को देख लेता परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग के ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती पड़ती है। दूर दृष्टि दोष की दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है जिसके कारण एक तो ना दूर को दिखाई देती है नहीं निकट की दूर। रूढ़िधर्मी पदार्थ द्वारा स्तरित करने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पदार्थ कहते हैं। रूढ़िधर्मी द्वारा क्या होता है इसका होगा क्यूरी। रेडियोधर्मी उत्सर्जित करने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं, क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी होता है उससे निकलने वाली जो विकिरण होती है उसको हम किससे मापते हैं, क्यूरी से। मैडम क्यूरी मीन्स क्यूरी, ठीक है। इसका वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रा का, पास्कल दाब का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वाट जो होता है शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। चलिए उद्योग में एक शक्ति की इकाई क्या होती है, अभी देखिए उद्योग में अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति होती है, शक्ति की जो मात्रा होती है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्व शक्ति होती है, ठीक है। किलोवाट किसका है, ये शक्ति की नहीं है। किलोवाट किसका है, अभी हम लोग पढ़े थे, किसका है किलोवाट घंटा, बताइए किलोवाट किसका है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पढ़े थे। विद्युत धारा का है। किलोवाट घंटा किसका है, विद्युत ऊर्जा का। और एक किसका बोला है, इस शक्ति का बोला। शक्ति का क्या है, यही बस नहीं है किलोवाट, वाट है, अश्व शक्ति है, जूल है, ये सब क्या है। वाट तो शक्ति क्या है, जूल क्या है, ऊर्जा का है। डी अश्व शक्ति किसका है, ए है आपका शक्ति का इकाई। किलोवाट किसका है, ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति का इकाई वाट है, शक्ति का इकाई वाट है, शक्ति का वाट है। बोल्ट किसका है, अभी पढ़े थे बोल्ट किसका है, बोल्ट है विभवांतर। वाट किसका है, शक्ति का। एम्पियर विद्युत धारा। केल्विन किसका है, केल्विन बताइए आप लोग किसका है, ताप का। केल्विन किसका है, ताप का। ध्वनि की मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयुक्त किया है, डेसिबल। ध्वनि को किसी नापा जाता है, डेसिबल। ओम किसका है, प्रतिरोध का। हर्ट्ज। वोल्ट किसका है, विभवांतर। वाट किसका है, शक्ति का। हर्ट्ज किसका है, 100 200। चलिए हर्ट्ज अभी बता देंगे। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट है, उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए हम लोग किसे 45 से 75 के बीच का हम लोग यूज करते हैं, इतने डेसिबल का। ध्वनि के माप के यूनिट क्या है, ध्वनि डेसिबल अभी पढ़े हैं हम लोग। न्यूटन किसका है, बल का, ऊर्जा का। सुन नहीं फांस भी नहीं जानते। चलिए आगे का अभी पढ़ेंगे हम लोग, आ जाएगा तो देख लिया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को एक पदों के अनुसार मापा जाता है, किसे, डेसिबल से। अभी देखिए बार यही है। ऐसा ही प्राणी में प्रतिबल की मात्रा क्या होती है, वाट। प्रतिबल मतलब प्रतिबल क्या है, वाट किसका है, शक्ति का है। प्रतिबल भी कह दिया वाट। प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल मीन्स कहते हैं बने। बल की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, शक्ति की वाट। मतलब तो प्रतिबल। निम्न मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का क्या, टेस्ला। स्वप्रेरण का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ये तीनों इसका यूनिट होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक, जैसे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता वैसे अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता। निम्न में से जूल में मापा जाता है क्या, ऊर्जा जूल में मापा जाता है।
ऊर्जा का और कार्य जूल में नापा जाता है, वेग मीटर प्रति सेकंड में, वेग मीटर प्रति सेकंड में, बल न्यूटन में, बल न्यूटन में, बल न्यूटन में, ऊर्जा और कार्य जूल में, बल न्यूटन में, वेग मीटर प्रति सेकंड में, शक्ति वाट में, दाब पास्कल में, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में। तरंग दाब क्या होता है? पास्कल में। दाब क्या होता है? पास्कल में। ठीक है। निम्न में से किस इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य? निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान कार्य? अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा का कार्य का उत्क्रम होता है। एक जूल एक यूनिट बल के बराबर, बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत धारा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। अभी देखिए बार बार आ रहा है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल किसका मात्रक है? जूल जो होता है ऊर्जा और कार्य क्या होता है? ऊर्जा और कार्य का, ऊर्जा और कार्य का। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। पास्कल किसका होता है? अभी बताइए। दाब का। पास्कल क्या होता है? दाब का। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का केल्विन होता है। न्यूटन किसका है? बल का। न्यूटन किसका है? बल का। न्यूटन किसका? वाट किसका है? देखिए शक्ति का। वाट किसका है? शक्ति का। हाँ। से किसकी कोई इकाई नहीं होता? घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक दाब। अब होता है बी सापेक्षिक दाब। सापेक्षिक दाब का कोई भी इकाई नहीं होता है। घनत्व का क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का क्या है? अभी देखिए दाब का पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का क्या होता है? पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विस्थापन का मीटर। विस्थापन का मीटर। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड। एक हम लोग पढ़े थे एम्पियर वाट। एम्पियर वाट पढ़े थे शायद। क्या पढ़े थे? वोल्ट एम्पियर पढ़े थे। वो किसका प्रतिरोध है? बट इसमें क्या है? एम्पियर वाट कहाँ है? एम्पियर सेकेंड है आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका है? आवेश का। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। प्रवाह की धारा कहते हैं। तो आवेश धारा क्यू अपन टी। एम्पियर एम्पियर सेकेंड। एम्पियर आवेश अपन सेकेंड। एम्पियर का होता है आवेश अपन सेकेंड। एम्पियर इसको होता है आवेश अपन सेकेंड। आवेश किसका होता है? आवेश विद्युत धारा। आवेश आवेश विद्युत धारा। आवेश क्या है? हमें कंफ्यूज हो रहा है। आवेश चार्ज होता है। बोला सेकेंड क्या है? सेकेंड टाइम। एम्पियर आवेश। आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई। आवेश क्यू प्रवाह की धारा को आवेश कहते हैं। एम्पियर आवेश अपान सेकेंड हो जाएगा। तो आवेश एम्पियर प्रति सेकेंड। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है किस आयतन की माप के रूप में? गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई को दूर करते हैं? प्रकाश वर्ष। लंबाई की कौन सी दूरी? प्रकाश वर्ष।